गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में फिर से स्वागत है। आप लोग अपना एग्ज़ाम का तैयारी बहुत मस्त तरीके से कर रहे होंगे और आपको चिंता करने की बात नहीं है कि कल का एग्ज़ाम कैसे होगा। कल का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम लोग पिछले जो इससे पहले 6 लेक्चर यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 और लेक्चर 6 जो आपका लेक्चर हम लोग लेकर के आए थे, उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम राइटिंग स्किल का 50+ क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। वह क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने का पॉसिबिलिटी है, उस क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में क्या है और फिर हम आपको एग्ज़ाम का कुछ टिप्स आपको बता देंगे। आप उतना करके जाइएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसीलिए इस लेक्चर के लास्ट तक जा कर के उस टिप्स को ज़रूर जान लेना है कि आखिर कौन सा टिप्स है जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है नोटिस के बारे में। चलिए बेटा हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं नोटिस के बारे में। आखिर जो नोटिस राइटिंग है, हम लोग एक बात जानते, देखिए जो भी आपका दिया गया टॉपिक है, हम लोग मेनली इसमें क्वेश्चन लेके आएंगे नोटिस, रिपोर्ट, इन्विटेशन, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग और एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। ये मेनली 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा हर एक टॉपिक्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखेंगे ताकि आप मेरी बात को सिर्फ याद रखोगे, एग्जाम में आपको, ठीक है, बहुत मदद मिलेगी। और हम आपको बताते हैं क्या कि अभी जो हम लेक्चर लेकर के आए हैं, इसी वीडियो में 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब है नोटिस राइटिंग। याद रखिएगा, नोटिस का काम है किसी को इन्फॉर्म करना। तो पहला बात कि सर नोटिस से क्वेश्चन कैसे नहीं छूटना चाहिए, तो एक चीज़ याद रखिएगा, नोटिस से क्वेश्चन तब नहीं छूटेगा जब आपको नोटिस का पूरा फॉर्मेट आपको मेमोराइज होना चाहिए। याद रखिएगा, नोटिस के सबसे, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द नोटिस राइटिंग सबसे ऊपर में क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 11th में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका जैक बोर्ड में कि सबसे टॉप पे नोटिस का क्या लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर नोटिस राइटिंग में क्या लिखा जाता है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम। उसके नीचे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो नोटिस जो कैपिटल में लिखा जाता है, फिर डेट मेंशन करते हैं, फिर आपका हेडिंग मेंशन करते हैं। ठीक है, हो गया। अब याद रखिएगा कि जो नोटिस राइटिंग होगा, उस नोटिस राइटिंग में एक चीज़ याद रखना है आपको कि जैसे नोटिस आप स्टार्ट करते हो तो सबसे अच्छा स्टार्टिंग लाइन कौन सा होगा। तो दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज गोइंग टू इन्फॉर्म, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म। ठीक है, लेकिन नोटिस का जो बॉडी पार्ट होगा उसमें आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, कहाँ प्रोग्राम है, कौन सा है, क्योंकि नोटिस का मेनली पर्पस क्या होती है, टू इन्फॉर्म करना, किसी को इन्फॉर्म करना। और जब नोटिस का काम ही है इन्फॉर्म करना, जब नोटिस का काम है इन्फॉर्म करना, तो आप एक चीज़ तो बहुत अच्छा से उसमें, ठीक है, जाकर के डिफाइन करने का तो काम करोगे कि आखिर प्रोग्राम कहाँ है, कब है। तो नोटिस में 2 डेट जनरली मेंशन करा जाता है। एक डेट जिस दिन नोटिस लिखा जाता है, और एक डेट जिस दिन प्रोग्राम होती है। जनरली हम लोग 2 डेट मेंशन करते हैं, किसमें, नोटिस राइटिंग में। ठीक है, फिर नोटिस जैसे खत्म होती है उसके बाद आपका साइन, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वेयर इज द, ठीक है, साइन यानी नेम प्लेस्ड इन द नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में कहाँ पर नेम होता है, तो बिफोर द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन से ऊपर आपका नेम होती है, जिसको हम लोग साइन बोलते हैं। ठीक है, सिग्नेचर होती है, तो वो सैल्यूटेशन से ऊपर। यानी नोटिस जारी करने वाला कोई पद तो होगा ना, कौन नोटिस जारी कर देगा, थोड़ी कि आपका स्कूल का चपरासी नोटिस जारी कर देगा, कोई पद होना चाहिए आखिर नोटिस कौन इशू करा है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन पे आपको लेके चलते। क्वेश्चन है आपका, नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। ठीक है, कहाँ पर नोटिस दिया जाता है, वो तो नोटिस आपका स्कूल का नोटिस बोर्ड में दिया जाता है। जनरली आपको नोटिस जो देखने को मिलेगा वो स्कूल का नोटिस बोर्ड में मिलेगा, ध्यान देना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेयर इज डेट प्लेस इन अ नोटिस। नोटिस में डेट कहाँ पर होता है, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे ऊपर में क्या होगा,
ठीक है, सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है, बिलो द ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है, द वर्ड इंस्क्राइब द नोटिस, ठीक है, नोटिस वर्ड होगा जो वहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद हम लोग डेट, डेट कहाँ पर, लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में, ठीक, तो लेफ्ट साइड में होता है, तो एनीवेयर नहीं होता है आपका, एनीवेयर इन द नोटिस नहीं, एट द बॉटम, बॉटम में नहीं होता, एट द टॉप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोथ यहाँ पर था, ठीक है, ए एंड बी, चलिए ठीक, आंसर होगा एट द टॉप, नीचे ही होता है एट द टॉप में, तो ठीक है, नोटिस में डेट एट द टॉप में नहीं होगा, ठीक है। तो नोटिस में डेट मेंशन कहाँ करा जाएगा, सबसे ऊपर में तो ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है, कहाँ पर होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है, एट द लेफ्ट साइड, ठीक है, बिलो द नोटिस वर्ड। हम इसको डी नंबर ऑप्शन तो थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आप लिख दीजिएगा एट द लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका होता है, कहाँ आपका नोटिस लिखा जाता है, शायद डी नंबर ऑप्शन यही था, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ होगा टाइपिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है नोटिस इज स्कूल एंड कॉलेजेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, अब कौन अनाउंसमेंट करेगा, तो स्कूल या कॉलेज रहेगा तो प्रिंसिपल करेगा, ठीक है। नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, नॉन फॉर्मल है, पर्सनल कमेंट से इनफॉर्मल, याद रखिएगा फॉर्मल होता है, क्योंकि नोटिस सिर्फ एक के लिए जारी नहीं होता है, नोटिस किसी एक इंडिविजुअल के लिए इशू करा जाएगा, क्या सबके लिए इशू होगा, तो फॉर्मल राइटिंग है, ठीक है। तो नोटिस इज अ पीस ऑफ द, ठीक है, फॉर्मल राइटिंग, एक फॉर्मल राइटिंग का एक पीस है जिसका पर्पस ही है क्या करना, इन्फॉर्म करना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोटिस, नोटिस का पहला मेन पर्पस क्या होती है, तो सबसे पहला उसका काम क्या है, एडवर्टाइज करना, टू प्रोवाइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट एंड अनाउंसमेंट, ठीक, चलिए यही इसका उद्देश्य होता है, प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना, आपका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये नोटिस का काम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका लेके चलते हैं। वाइल राइटिंग अ नोटिस वेयर डू वी प्लेस द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आखिर इंस्टीट्यूशन और जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है वो कहाँ पर होता है, तो हम लोग जानते हैं एट द टॉप ऑफ द नोटिस राइटिंग, ठीक है, जाकर के नोटिस राइटिंग के सबसे ऊपर में, ठीक, याद रखिएगा एट द टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स, रीडर्स को क्या देता है, रीडर्स को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, चाहे स्कूल कॉलेजेज हो, ठीक है, या कोई ऑफिस हो अपने कलीग्स के लिए, कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो नोटिस जारी करता है टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यदि नोटिस स्कूल्स या कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, अब फॉर यदि आप लिखोगे, ठीक है, किसके लिए करता है अनाउंसमेंट, ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट करता है तो किसके लिए करेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए करेगा, ठीक है, किसके लिए करेगा, वो आपका स्टूडेंट्स के लिए करेगा, याद रखना। अनाउंसमेंट कौन करता है, तो प्रिंसिपल करता है। इस टाइप का शायद एक क्वेश्चन हमको लग रहा है कि पहले था, ठीक है, चलिए इसी यही क्वेश्चन क्या था, नोटिस स्कूल फोर, ठीक, चलिए ध्यान देना, ये आपका इसी टाइप का फोर किसके लिए करता है, तो किसके लिए करेगा, तो फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए करेगा, सिर्फ विलेजर्स के लिए करेगा, प्योर बॉयज नहीं, फिर स्टूडेंट, थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमको कौन जारी करता है, ठीक है, आपका जाकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स, रीडर्स को क्या देता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं बेटा। नोटिसेस इशूड बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, अब सरकार जो नोटिस इशू करती है कहाँ पर देती है, वो न्यूज़पेपर में देती है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी नोटिस आएगा तो न्यूज़पेपर में होगा। सर न्यूज़पेपर में और क्या पब्लिश होती है, तो याद रखना है कि जो न्यूज़पेपर में जो पब्लिश होती है वो आपका होता है कोई भी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, ठीक है। हम लोग जो लेटर टू द एडिटर, जो एडिटर लिखने का काम करते हैं, लेटर टू द एडिटर, वो भी हम लोग कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में ही लिखने का काम करते हैं, ठीक है। वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस, याद रखिएगा सैल्यूटेशन जिससे होता है सर, ठीक है, मैडम, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये सब सैल्यूटेशन होता है। याद रखना कि नोटिस राइटिंग में कहीं पर भी आपका सैल्यूटेशन का यूज नहीं करा जाता है। देयर इज नो नीड ऑफ द सैल्यूटेशन इन द नोटिस राइटिंग,
नोटिस राइटिंग में कहीं भी सैल्यूटेशन का यूज नहीं होता है, ठीक है, कोई सैल्यूटेशन का काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द डेट प्लेस्ड इन अ नोटिस, नोटिस में डेट कहाँ पर होता है, कहीं तो नहीं लिख सकता है, ठीक है, कहीं पर भी लिख नहीं सकता है, तो एट द टॉप, ठीक है, टॉप में हो सकता है, एट द बॉटम तो नहीं होगा बाबू, एनीवेयर इन द नोटिस कहीं भी नहीं, ठीक है, बॉटम सबसे नीचे तो नहीं होता है, आप लिख सकते हो एट द टॉप ऑफ, ठीक है, ऑफ नोटिस, या सीधा सा आप लिख दीजिए, ठीक है, इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और जो डिस्क्राइब करा रहता है नोटिस वर्ड के नीचे होता है, ठीक है, ये कर सकते हो। व्हाट इज द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो 50 वर्ड्स होती है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, नोटिस को हम लोग हमेशा एक बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, फिलअप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नोटिस, ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन मिलना चाहिए था, लॉस्ट एंड फाउंड होगा, ठीक है, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, तो ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, ये सब एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, लॉस्ट एंड फाउंड क्या है, नोटिस है। वेयर इज द, ठीक है, यहाँ सैल्यूटेशन होगा, क्या होगा बाबू, सैल्यूटेशन होगा, ठीक है, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस, ठीक है, सैल्यूटेशन कहाँ होता है, तो सैल्यूटेशन का काम ही नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर द, ठीक है, मोस्ट सुटेबल होता है, मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट, ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म, ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है दिस इज गोइंग टू इन्फॉर्म, ठीक है, ये भी हो सकता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, ये भी हो सकता है। व्हाट इज द करेक्ट, ठीक है, वे टू राइट द सब्सक्रिप्शंस इन अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में हम लोग जो लिखते हैं, ठीक है, जैसे योर सिंसियरली, योर फेथफुली, तो यहाँ पर देखिएगा, याद रखिएगा योर्स ट्रूली होता है, ये सही है सर, इसमें मिस्टेक क्या है, ट्रूली स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, वाई कैपिटल होगा, इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें, ठीक है, योर्स ट्रूली है तो ट्रूलीज लगा दिया, एस लगा दिया है, यहाँ क्या मिस्टेक है, वाई कैपिटल होगा, तो सही जो है उसको आपको चूज करना है, ठीक है। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर, ठीक है, रिटर्न किस में लिखा जाता है, तो न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, लेटर्स टू द एडिटर, ठीक है, न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, ठीक, उसमें हाईलाइट किया जाता है, क्या हाईलाइट किया जाता है, किसी भी प्रकार का जो भी आपका सोशल इशू होगा, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ द सोशल इश्यूज आर द हाईलाइटेड, ठीक है, इन लेटर टू द एडिटर्स, उसमें हम लोग हाईलाइट करने का काम करते हैं। इन लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर, किसके बाद सैल्यूटेशन लिखा जाता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा हम लेटर टू द एडिटर के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये फॉर्मल लेटर का पहला पार्ट है, ठीक है, दो टाइप का लेटर होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, फॉर द ऑफिशियल पर्पस, फॉर द इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर द इंडिविजुअल पर्पस, जो आपका इंडिविजुअल होता है वह इनफॉर्मल होता है, जो आपका, ठीक है, पब्लिकली अनाउंसमेंट होता है वो फॉर्मल होती है, ठीक है। आपका लेटर टू द एडिटर में जाकर के उसका जो फॉर्मेट होगी वो फॉर्मेट क्या होगा, सबसे ऊपर होगा सेंडर्स एड्रेस, याद रखिएगा, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट, क्वेश्चन पूछता है वेयर इज द डेट प्लेस्ड बिलो द सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट, डेट के बाद रिसीवर, हम बच्चा को ऐसे हमेशा क्लास में बताते, देखो आप कोई तो भेजेगा ना, कभी तो भेजेगा, तो डेट, किसी को तो भेजेगा तो रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, जब रिसीवर्स एड्रेस हो गया तो किस विषय पर भेजेगा, कोई तो टॉपिक होगा ना, तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा उसको सम्मान देना पड़ता है ना, इसलिए डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद पारा 1, पारा 2, पारा 3, पारा 1 इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है ना, एंड द मैटर एंड द इशू, जो इशू है, पारा 1, पारा 2 डिटेल्स, ठीक है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, यू हैव, क्या समस्या है आपके पास, हर चीज़, एंड द थर्ड पारा इज द कंक्लूडिंग पारा, लास्ट होता है रिमार्क होता है, ठीक है, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, ठीक है, फिर योर्स, उसको नेम लिखना पड़ता है। तो सैल्यूटेशन कहाँ होगा, तो सब्जेक्ट के नीचे होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, फॉर्मल लेटर सबसे ऊपर होता है, वो होता है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द करेक्ट वे ऑफ द राइटिंग द डेट इन लेटर, कौन सा करेक्ट वे है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका जाकर के सब यदि देखा जाए तो सबसे करेक्ट वे ये होगा, हमेशा याद रखिएगा, अमेरिकन और ब्रिटिश दो होता है, ठीक है, एक DDMMYY, DDMMYY जो होता है पहले डेट, मंथ और ईयर, वो आपका जो फॉर्मल है, लेकिन इसमें किस टाइप का लेटर है, तो एक बात आपको याद रखना है, ठीक है, तो वो उसमें DDMMYY के फॉर्म में एक होता है अमेरिकन, अमेरिकन में क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, फिर आपका डेट आ जाएगा, फिर उसके बाद ईयर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ लेटर टू द एडिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, आखिर इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए इन अ लेटर टू द एडिटर। पर्सनल बैकग्राउंड नहीं, अ क्लियर एंड द ठीक है कंसाइज ओपिनियन ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस, ठीक, आपको जाकर के है कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक। व्हाट इज द राइटर ऑन द, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ लेटर टू द एडिटर, ठीक है, सबसे ऊपर में क्या होगा, लेटर टू द एडिटर में सबसे ऊपर में क्या होगा, तो सेंडर्स एड्रेस होगा, ठीक है ना, कौन भेज रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस बिलो द सेंडर्स एड्रेस। अभी बताया आपको, कोई भेजने वाला होगा तो कभी तो भेजेगा ना, जब कभी भी भेजेगा तो क्या होगा, डेट मेंशन करा जाएगा, ठीक है। वेयर इज द सैल्यूटेशन होगा बाबू, हर जगह सैल्यूटेशन का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, ठीक है। सैल्यूटेशन याद रखिएगा, प्लेस्ड इन अ लेटर टू द एडिटर, ठीक है। सैल्यूटेशन कहाँ होता है, बिलो द सब्जेक्ट, कहाँ होता है, सब्जेक्ट के नीचे, याद रखना। विच वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। ग्रेटिंग द ऑडियंस ये नहीं होता, ये स्पीच में होता है, सैल्यूटेशन लेटर में होता है, ठीक है ना, आंसर होगा, ठीक है, हेडिंग। व्हाट इज द रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, सबसे ऊपर में क्या होगा, तो सबसे ऊपर में टाइटल होता है, हेडिंग होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपका अब ये आर्टिकल का कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हैं। आर्टिकल हमेशा करंट के टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है, याद रखना। आर्टिकल में जनरली हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जबकि आपका जो रिपोर्ट राइटिंग होगा उसमें हम लोग इमीडिएट पास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस का मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक। रिपोर्ट क्या होता है, एक आई विटनेस होता है, आपने जो चीज़ देखा उसी के बारे में आप लिख सकते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा, आर्टिकल क्या होता है, किसी टॉपिक्स के ऊपर होता है, या तो किसी प्रकार का गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया स्कीम होगा उसके ऊपर लिख सकते हैं, या तो किसी प्रकार का जो सोशल इशू होगा समाज का, जैसे आज के समय ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, आपका ये सब क्या है, जाकर डॉरी सिस्टम, चाइल्ड लेबर, ये सब क्या है, एक इशू है आपका समाज का, तो जब इसके बारे में हम आर्टिकल लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द प्लेस इन द टॉप, आर्टिकल सबसे ऊपर में क्या होता है, हेडिंग होता है। हाउ शुड बी एन आर्टिकल इंडेड, कैसे हम लोग उसको इंड कर सकते हैं, तो विद द सुटेबल कंक्लूजन, ठीक है। चलिए व्हाट इज द प्लेस टॉप, सबसे ऊपर में हेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी पैराग्राफ, 3 पारा होता है, याद रखिएगा, पारा 1, पारा 2, पारा 3, ठीक है। किसी भी टॉपिक में जो पारा 1 होगा, ये पारा 1 क्या करेगा, पारा 1 इंट्रोड्यूस करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक, तो इंट्रोड्यूस करेगा। अब पारा 1 क्या करेगा, आपको इंट्रोडक्शन देगा, पारा 1 क्या देगा बाबू, आपको इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है, हो गया। जो दूसरा पारा है आपका पारा 2 क्या है, पारा 2 डिटेल्स के साथ बताएगा, जो पारा 2 होगा वो पारा 2 क्या करेगा, वो डिटेल्स के साथ क्या करेगा, वो आपका डिटेल्स के साथ बताएगा, पारा 2, ठीक। जो पारा 3 क्या होता है, कंक्लूडिंग पारा होता है, तो ठीक है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, क्या, इंट्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, ठीक है, कंक्लूजन के साथ। वर्ड लिमिट क्या होता है, 150 से 200 वर्ड के बीच में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रिपोर्ट वर्ड हैज बीन, ठीक है, टेकन फ्रॉम, याद रखिएगा जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वर्ड टेकन फ्रॉम द, ठीक है, लैटिन वर्ड रिपोर्टियर, विच मीन्स द इंसिडेंट ऑफ द पास्ट, जो पास्ट का किसी भी प्रकार का कोई भी इंसिडेंट होगा उसको हम लोग रिपोर्ट में लिखते हैं, उसको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में लिखने का काम करते हैं। तो पास्ट का किसी भी प्रकार का कोई भी इंसिडेंट होगा उसको हम लोग किस में लिखते हैं, आपका जाकर के रिपोर्ट राइटिंग में लिखा जाता है, ठीक है। तो रिपोर्ट वर्ड कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, पहला बात। कौन सा टेंस में लिखा जाता है, इमीडिएट पास्ट, यानी जिसको हम लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। ध्यान से समझना है, पास्ट में 4 टेंस होता है। सिंपल पास्ट मतलब जो चीज़ इमीडिएट हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब ऐसा काम जो पास्ट में जारी था। तो रिपोर्ट तो कोई आंखों देखा आपका जाकर कोई इंसिडेंट होता है ना, एक आई विटनेस होती है, जो हमने कहीं पर आंखों देखा, एक हाल होती है जिसको हमने कहीं पर देखा है, ठीक, ये चीज़ होता है। तो रिपोर्ट जो है कौन सा है, वो आपका एक सिंपल क्या है, एक पास्ट टेंस में इसको लिखा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रिपोर्ट क्या होता है, एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जब आप कोई चीज़ को देखें, ठीक है, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जब वो कहीं पब्लिश हुआ न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन का, बाद में जब कोई पढ़ा, वो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग किस में लिखा जाता है बेटा,
रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है इमीडिएट पास्ट टेंस में, ठीक है। वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, हम लोग क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो डाटा ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पर्सनल कमेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एन एडवर्टाइजमेंट इज अ, क्या है, एन एडवर्टाइजमेंट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। अब याद रखिएगा एडवर्टाइजमेंट क्यों लिखा जाता है, किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, ये सिर्फ नहीं, ठीक है ना, किसी को कहीं पोस्ट खाली है उसके लिए भी लिखा जाता है, कोई मिसिंग है उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। देखिए नोटिस कॉलेज स्कूल तक सीमित होती है, ऑफिस तक सीमित होती है, लेकिन जब कोई चीज़ आपको, ठीक है, पब्लिकली आपका पब्लिश करना है या लोगों को जानना है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, ठीक है ना। आज हर कोई प्रोडक्ट अपना बेचने के लिए ऐड देता है, याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज मोटिव ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, प्रमोट द प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी हो, या सेल्स करने के लिए। इन एन एडवर्टाइजमेंट नेम ऑफ एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एसेंशियल, ये सब चीज़ होना आवश्यक है, ठीक है ना। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय एम्प्लॉयर, यदि कोई एम्प्लॉयर के द्वारा लिखा जाता है तो सिचुएशन वांटेड होता है, यदि कोई कंपनी के द्वारा लिखा जाता है तो सिचुएशन वैकेंट होता है, ठीक है। कोई आदमी खो गया है तो मिसिंग होता है, ठीक। आपका या कोई सामान प्रोडक्ट कोई मान लो डॉक्यूमेंट्स खो गया तो लॉस्ट, किसी को डॉक्यूमेंट्स मिला है तो फाउंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय अ कंपनी, इसका मतलब सिचुएशन वैकेंट है, कहीं खाली होगा तब लिखाएगा। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर ऑलवेज रिटन, याद रखिएगा, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना, ये सब पोस्टर, इसको हमेशा एक बॉक्स के अंदर आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एडवर्टाइजमेंट आर रिटर्न फॉर रेंट, यदि कोई रेंट के लिए होता है, देखना आपको कहीं पर भी आप जाओगे देखना टू लेट लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, टू लेट, यानी कोई रेंट के पर्पज से है। इन मिसिंग एडवर्टाइजमेंट वी मस्ट बी अवॉइडेड, क्या, कैरेक्टर्स, ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति खो गया है तो उसका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना है, ये आपका जानना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्विटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन्विटेशन दोनों हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। यदि आप किसी फ्रेंड को अपना लिख रहे हो, ठीक है, अपना किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो इनफॉर्मल होगा, इंडिविजुअल आप किसी को लिखोगे तब, ठीक है। और इससे जनरली जो हम लोग कार्ड बनते हैं इन्विटेशन कार्ड, वो आपका क्या होता है, वो आपका फॉर्मल होता है। इन्विटेशन फॉर्म, ठीक है, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल डीलिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफॉर्मल इन्विटेशन आर जनरली सेंट, फ्रेंड्स होता है, इनफॉर्मल रिलेटिव होता है, कलीग्स होता है, अपना जो हमको निजी किसी को भेजना है तो आपका इनफॉर्मल होगा, पब्लिकली किसी को भेजना है तो फॉर्मल होगा, ठीक है। आपका लेटर भी होता है, ठीक है, आपका इन्विटेशन लेटर भी जारी करा जाता है। फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड्स स्टार्ट विद, किसके साथ, ठीक है, कार्ड किससे स्टार्ट होता है, होस्ट या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या प्रोग्राम है उससे स्टार्ट करते हैं। इनफॉर्मल इन्विटेशन स्टार्ट विद सेंडर्स एड्रेस, इनफॉर्मल, याद रखिए, फॉर्मल क्या प्रोग्राम है, और इनफॉर्मल मतलब हमको किसी फ्रेंड को भेजना है तो उसका जो सेंटर, हम कौन भेज रहे हैं, हम सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, कौन रिसीव करेगा तो उसका रिसीवर्स एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। फॉर्मल इन्विटेशन इज रिटन इन थर्ड पर्सन फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है। जो फॉर्मल होगा क्या किसी एक के लिए होगा या सबके लिए होगा, जब सबके लिए होगा तो याद रखिएगा, जब कोई चीज़ सबके लिए होगा तो वो उसमें हम अवॉइड करते हैं, आई, वी, यू, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सब क्या करते हैं, अवॉइड करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग का ये क्वेश्चन 52 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, और आपको आई होप आपको एग्जाम में बहुत मदद मिले। कुछ टिप्स आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रुको, तो कुछ टिप्स आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला चीज आपको तैयारी कैसे करना है। अब एक बात हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि मार्क्स कहीं पर है तो बुक में कम से कम 22 प्लस ही मान के चलिए, 22, 23 बुक है। आप दोनों बुक को अच्छा से देखना है। कैसे देखना है सर, ठीक है, तो आराम से पांचों पोएम को आपको थोड़ा सा क्या कर लेना है, कहीं से भी आप शॉर्ट वीडियो टाइप का कुछ देख लीजिए, और क्वेश्चन आपके पास बुकलेट है ही है, ठीक है, आपको क्लास में कराया गया, उसको देख लीजिए, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक। उसमें आपका स्नैपशॉट्स, जो आपका दूसरा पोर्शन वाला स्नैपशॉट्स है और हॉर्नबिल है, ठीक है, हर एक का स्टोरी को थोड़ा सा जानना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको कर लेना है। हम आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिए हैं, ठीक है, और आपको क्लास में भी कराए हैं। हर एक क्वेश्चन देखना, 20 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका जो एक हम लोग जो सेट लेकर के आए हैं, 6 सेट का जो लेक्चर लेकर के आए, उसको देख लीजिएगा, उससे आपका हर टाइप का ग्रामर का क्वेश्चन, राइटिंग स्किल का क्वेश्चन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपका बुक का क्वेश्चन सब आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका एक चीज़ है, राइटिंग स्किल से 4-5 क्वेश्चन आएगा, जो हम अभी 40-50 क्वेश्चन जो आपके सामने 50 प्लस क्वेश्चन जो करा दिए,
इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो बुक को आप ज़्यादा कमांड कीजिए। ठीक है, उसके बाद राइटिंग स्किल को देखिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रामर सेक्शन को आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपका एग्जाम अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है, आपका माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ है, एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। चलिए, धन्यवाद।